नमस्कार, मैं सुबह दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती नजर आज के मुख्य समाचारों पर। नशा करने के आदी नाबालिग बेटे ने की मां बाप की हत्या, भाई को भी किया अधमरा, पुलिस ने किया निरुद्ध। निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मी हड़ताल पर पीएनबी मंडल कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन, निकाली रैली। जिला अस्पताल को बचाने के लिए 21 दिसंबर को देंगे गिरफ्तारियां, रोष मार्च निकाल करेंगे पीएमओ का घेराव। बेटी से परेशान बुजुर्ग महिला चढ़ी पानी की टंकी पर, करीब 2.5 घंटे बाद पुलिस की समझाइश पर उतरे नीचे। आखिरकार पहुंचे पेपर, जिले में कल से 826 केंद्रों में शुरू होगी अर्धवार्षिक परीक्षाएं। प्रश्न पत्र देरी से छपने की वजह से 2 दिन विलंब से शुरू होंगी परीक्षाएं। अब खबरें विस्तार से। जिले के नोहर पुलिस थाना क्षेत्र के गांव फेफाना में बुधवार रात्रि को नशा करने के आदी नाबालिग बेटे ने गहरी नींद में सो रहे मां बाप व भाई पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर दिए। इससे मां बाप की मौके पर मौत हो गई, जबकि भाई गंभीर घायल हो गया। वारदात को अंजाम देने वाला नाबालिग बेटा नशा मुक्ति केंद्र में भेजे जाने से नाराज था। गांव फेफाना निवासी शिशपाल भादु का 16 वर्षीय बेटा नशा करने का आदी है। परिजनों ने कुछ दिन पहले ही उसे नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाया था। नशा मुक्ति केंद्र भेजे जाने की बात से वह अपने माँ बाप व भाई से नाराज हो गया। 2 दिन पहले उसका मामा उसे नशा मुक्ति केंद्र से उजलावास घर ले गया। इसके बाद नाबालिग लड़का अपने ननिहाल से गांव फेफाना पहुंचा। घर पहुंचा तो उसके माता पिता व भाई ने उसे दोबारा नशा मुक्ति केंद्र भेजने की बात कही, लेकिन वह नशा मुक्ति केंद्र नहीं जाना चाहता था। बुधवार रात्रि को जब नाबालिग लड़के का पिता शिशपाल भादु, मां इंदिरा व भाई अजय सो गए तो नाबालिग बेटे ने कुल्हाड़ी से तीनों पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। इससे उसके पिता व मां की मौत हो गई, जबकि भाई अजय गंभीर घायल हो गया। मां बाप की हत्या करने वाले बेटे ने मोबाइल फोन के जरिए स्वयं ही कंट्रोल रूम में सूचना दी कि अज्ञात जनों ने उनके परिवार पर हमला कर दिया। कंट्रोल रूम से इसकी सूचना फेफाना पुलिस चौकी में पहुंची। इस पर फेफाना पुलिस चौकी प्रभारी एएसआई इंद्रास के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल अजय को नोहर सीएचसी भिजवाया। वहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद अजय को हायर सेंटर सिरसा रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और शिशपाल भादु व उसकी पत्नी इंदिरा के शवों को नोहर सीएचसी के मोर्ची रूम में भिजवाया। साथ ही घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। 16 वर्षीय नाबालिग लड़की से पूछताछ की तो उसने नशा मुक्ति केंद्र में भेजे जाने से नाराज होकर अपने माँ बाप की हत्या की बात स्वीकार ली। इस पर पुलिस ने नाबालिग लड़के को निरुद्ध कर दिया। रात को करीब 10:15 बजे जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि शिशपाल पुत्र बिरबराम जाति भादु जाट के घर पर झगड़ा हो रहा है। तुरंत मौका पर पहुंचे। मैं पुलिस से जाब्ता के साथ मौका पर पहुंचा। जब मैं गांव फेफाना से मलवानी रोड पर पहुंचा तो इंद्र शर्मा की ढाणी के नजदीक इधर पाकिस्तान के पास में पहुंचा तो एक लड़का उम्र करीब 16-17 साल अपने एक 13-14 वर्ष के बच्चे को लेकर बैठ रहा था। वो घायल अवस्था में था। वो कह रहा था कि हमारे घर में कोई लड़ाई झगड़ा करके हमारे को मारपीट कर गई है। तो तत्काल लोगों की सहायता से गाड़ी में नौर के लिए राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया। और मौके पर पहुंचा तो देखा तो शिशपाल पुत्र बिरबल भादु व उसकी पत्नी इंदिरा दोनों मृत अवस्था में पड़े थे। तत्काल उच्च अधिकारियों को निवेदन किया, मौके पर बुलाया। श्रीमान शेख साहब रविंद्र जी मौके पर पहुंचे। मैं अपने जाब्ता के व एडिशन साहब भी मौके पर पहुंच गए। अब मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई। निजीकरण को लेकर सरकार की ओर से चल रही तैयारियों का विरोध करने के लिए यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले बैंक कर्मी गुरुवार को 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए। बैंक कर्मियों के हड़ताल के चलते गुरुवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत अन्य बैंक शाखाओं पर ताले लटके रहे। यह हड़ताल शुक्रवार को भी जारी रहेगी। यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन के तहत बैंकों की 9 यूनियन आती हैं। इन सभी यूनियनों की इस हड़ताल से गुरुवार को लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा।
बैंक कर्मियों की हड़ताल से अनजान लोग पूरा दिन बैंक शाखाओं के बाहर भटकते रहे। हड़ताल का पता चलने पर उन्हें मायूस होकर घर लौटना पड़ा। उधर बैंक बंद रहने से नकदी निकासी का सारा बोझ एटीएम मशीनों पर आ गया। इसके चलते शहर के कई एटीएम शाम होते होते खाली हो गए। इसके चलते लोग परेशान रहे। उधर बैंक कर्मियों ने हनुमानगढ़ जंक्शन में टाउन रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक के मंडल कार्यालय के समक्ष इकट्ठा होकर निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही शहर के मुख्य मुख्य मार्गों से रैली निकाल बैंकों का निजीकरण करने के लिए लाए जा रहे बिल को तुरंत प्रभाव से वापस लेने की मांग की गई। साथ ही चेताया कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो बैंक कर्मी कभी भी बेमियादी हड़ताल पर जा सकते हैं। इस मौके पर प्रदर्शन कर रहे बैंक कर्मियों का कहना था कि सरकार के प्राइवेटाइजेशन के चलते तैयारियों का विरोध करने के लिए यूएफबीयू ने हड़ताल करने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार संसद के मौजूदा सत्र में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लेकर आ रही है। इससे भविष्य में किसी भी सरकारी बैंक को निजी क्षेत्र में देने का रास्ता साफ हो जाएगा। बैंक कर्मचारी व अधिकारी सरकार के इस निर्णय के खिलाफ 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यदि बैंकों का निजीकरण हुआ तो इसकी मार बैंक कर्मियों के अलावा इन बैंकों में खाता रखने वाले ग्राहकों पर भी पड़ेगी। सबसे ज्यादा उन खाता धारकों पर इसका असर होगा जो निम्न वर्ग में आते हैं। ऐसे खाते जो जीरो बैलेंस अकाउंट होते हैं, उन्हें खोलने के लिए सरकारी बैंकों में जिस तरह से सहयोग दिया जाता है वो निजी बैंकों में किसी भी तरह से देखा नहीं जाता है। इसके अलावा सरकारी बैंकों पर वैसे ही काम का बोझ ज्यादा है और जो अधिकारी व बैंक कर्मी सालों से सरकारी बैंकों में काम करते हैं उनको एक एक निजी बैंक कर्मियों का स्टेटस देने का जो प्रयास है उसे सफल न होने देने के लिए ये 2 दिन की स्ट्राइक की जा रही है। आज सारे बैंकर्स 2 दिन की हड़ताल के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारी मांग है कि बैंकों का जो निजीकरण कर रही है गवर्नमेंट, उसका बिल ला रही है उसको वापस करे, क्योंकि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था कुछ किसी उद्देश्य को लेकर, जिससे आम नागरिक जिनकी हार्ड हैंड मनी है जो वो सुरक्षित रह सके। क्योंकि इसमें मामला है बैंक की गारंटी का। आदमी जो भी बैंक में पैसा जमा करवाता है वो इस विश्वास में करवाता है कि उसमें सरकार की गारंटी होगी। यदि बैंक का निजीकरण हो गया तो किसकी गारंटी रहेगी? पूरे देश में सभी बैंकों की नो यूनियन यूनाइटेड फोरम के तहत 2 दिवसीय हड़ताल की जो घोषणा हुई है उसका आज प्रथम दिन है। यह हड़ताल जो सरकार बैंकों को प्राइवेट करने के लिए जो बिल ला रही है उसके विरोध में की जा रही है और सभी साथी आज इस हड़ताल में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और इस प्रदर्शन को सफल बनाकर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। जो भी सरकारी योजनाएं लागू की जाती है गरीब और आम लोगों के लिए, उनको सरकारी बैंक ही अमली जामा पहुंचाते हैं। जैसे जनधन खातों की योजनाएं थी या सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है या जो भी छोटे लोन्स बांटने हैं, सारे विभिन्न प्रकार की योजनाएं उनको लागू सरकारी बैंक ही करते हैं, प्राइवेट बैंक नहीं कर पाते। इस हड़ताल के तहत आज हमने यहाँ मंडल कार्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन पंजाब नेशनल बैंक से शुरू होकर के बस स्टैंड हनुमानगढ़ जंक्शन होते हुए रेलवे स्टेशन होते हुए और वापस यहाँ तक रैली निकाली है। टाउन में एमजीएम राजकीय जिला चिकित्सालय के समक्ष चल रहे बेमियादी धरने के 21वें दिन वार्ड नंबर 31 के बाशिंदे धरने पर बैठे। राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध बेस अस्पताल को टाउन में ही रखने की मांग को लेकर जिला अस्पताल बचाव संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहे आंदोलन के तहत धरने पर बैठे वार्डवासियों ने सरकार, जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी की। संघर्ष समिति के देवेंद्र पारिक, भगवान सिंह आदि ने वार्डवासियों को माला पहनाकर धरने पर बैठाया। धरने पर बैठे वार्ड 31 की मोहनलाल ने कहा कि जिला अस्पताल से टाउन क्षेत्र का मजदूर, किसान, व्यापारी सहित सभी वर्ग जुड़ा हुआ है। टाउन क्षेत्र व आसपास के गांव का कोई भी मजदूर पैदल जिला अस्पताल पहुंच 10 रुपए की पर्ची कटवा अपना इलाज करवा सकता है, लेकिन अगर जिला अस्पताल यहां से नवा बाईपास रोड पर बने राजकीय मेडिकल कॉलेज के पास स्थानांतरित हुआ तो उसे 200-300 रुपए लगाकर वहां जाना पड़ेगा, समय की बर्बादी होगी। इसलिए जिला अस्पताल के स्थानांतरण का विरोध किया जा रहा है। 31वें वार्ड से आज 21 में धरना दे रहे हैं। तो ये धरना हमारा इस विषय में है कि यहाँ से जो हॉस्पिटल को जंक्शन ले जा रहा है वहाँ उसके ओपनिंग के उद्देश्य से, और यहाँ जो
हॉस्पिटल है उसको हम गरीब मजदूर किसान सभी को फायदा है। आज कोई भी मजदूर आदमी 10 रुपये पर्ची कटा के लोकल टेबल भी आके अपना इलाज करा सकता है। तो वहाँ तक जाएंगे कम से कम एक पेशेंट के लिए 200-400 रुपये का किराया लगेगा। संघर्ष समिति सदस्य देवेंद्र पारिक ने कहा कि उनकी मांग है कि राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल मौजूदा जिला चिकित्सालय ही रहना चाहिए। पहले भी यह तय हुआ था, सीपीआर भी पास हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद नवा बाईपास रोड के पास की जगह पर 20 अस्पताल शुरू करने के लिए सीपीआर भिजवा दी गई। पारिक ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधियों की ओर से जानबूझकर लोगों में भ्रांति फैलाई जा रही है। इसके खिलाफ संघर्ष समिति की ओर से 21 दिसंबर को शहर में रोष मार्च निकाल पीएमओ का घेराव किया जाएगा। साथ ही जेल भरो आंदोलन के तहत गिरफ्तारियां भी दी जाएंगी। जिला चिकित्सालय बचाओ संघर्ष समिति का आज ये धरने का 21वां दिन है। आज वार्ड नंबर 31 के लोगों ने धरना लगाया है। हमारी जिला प्रशासन से और राज्य सरकार से सीधा ये मांग है तो वर्तमान जो मौजूदा जिला चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज से संबंध मुख्य हॉस्पिटल जो है वो जिला चिकित्सालय ये रहे। जो पहले सरकार ने तय किया था, जो इसकी पहले सीपीआर दोनों पास हो चुकी थी, उसके बाद में नवा बाईपास और मेडिकल कॉलेज के साथ की एक नई सीपीआर भिजवाने का क्या उद्देश्य है? जानबूझकर लोगों में भ्रांति फैलाई जा रही है, भेद पैदा किया जा रहा है। इसको लेकर संघर्ष समिति 21 तारीखों में प्रस्तावित रोष मार्च का पीएमओ के घेराव का और गिरफ्तारी का कार्यक्रम रखा है और हिमाचल टाउन और आसपास के क्षेत्र के सभी लोग इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। टाउन स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हुई। 21 दिसंबर तक चलने वाले शिविर में ट्रेनर सरोज सेन की ओर से ब्लॉक के विद्यालयों की महिला शारीरिक शिक्षकों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाएंगे। प्रशिक्षित अध्यापिकाएं अपने अपने विद्यालयों में बालिकाओं को प्रशिक्षित करेंगी। प्रशिक्षण शिविर का आगाज विद्यालय एसीबीओ सुखमिंदर सिंह व प्रिंसिपल मंजू यादव की ओर से किया गया। शिविर में पहले दिन ट्रेनर की ओर से अध्यापिकाओं को सूक्ष्म व्यायाम व योगाभ्यास करवाया गया। आत्मरक्षा क्यों जरूरी है, प्रशिक्षणार्थियों को इसकी जानकारी दी गई। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक सरोज सेन ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा ब्लॉक स्तरीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर महिलाओं को खुद की रक्षा करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। बालिकाओं को खुद की सुरक्षित करने के लिए सक्षम बनाने के उद्देश्य से इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान हालातों में महिलाओं का घर से अकेला निकलना किसी खतरे से खाली नहीं। आत्मरक्षा आज के परिवेश को देखते हुए बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल मंजू यादव ने बताया कि रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर के तहत पहले दिन ट्रेनिंग देकर मास्टर ट्रेनर बनाए गए हैं। अब मास्टर ट्रेनरों की ओर से सभी विद्यालयों की पीटीआई को ट्रेनिंग दी जा रही है। आपको डंडे से कोई वार करे तो सबसे पहले हमें कैसे सुरक्षित रखना है। जैसे ये मेरे को अटैक यहाँ से हाथ पकड़ा, यहाँ से डाला कमर पे और ये यूं गिरा देना है, ठीक है। इसको हाथ पकड़ लिया, ब्लो कर दिया मेरे को, मैं क्या करूँगी 2 फिंगर अटैक ओपन, 2 फिंगर अटैक गले पे कर सकते हैं, आंखों में कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आंखों में करते ही आंखें बंद होएगी और अपने इनको यूं गिरा के निकल सकते हैं और अपने आप को अपने सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, किसी की मदद मांग सकते हैं या वहाँ से भाग सकते हैं। ये रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर है। ये जो सभी विद्यालयों में पीटीआईज हैं उनका प्रशिक्षण है। इसके लिए मास्टर ट्रेनर पहले मास्टर ट्रेनिंग दी गई है, मास्टर ट्रेनर बनाए गए हैं। तो वो जो मास्टर ट्रेनर्स हैं वो स्कूल के पीटीआईज को ट्रेंड करेंगे और ये फिर जाकर के अपने अपने स्कूल की बच्चियों को ट्रेंड करेंगे। राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक पूरे राजस्थान में और हनुमानगढ़ में ब्लॉक के रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अंदर बालिकाओं को सक्षम करने के लिए, बालिकाओं को सुरक्षित रखने के लिए आजकल जो है छेड़खानी की बच्चियां शिकार हो रही है, रेप की शिकार हो रही है, उन सब से वो खुद को कैसे सुरक्षित महसूस कर सकती है, घर से निकलते वक्त उनके मन से डर अकेलेपन का कैसे निकाला जाए, इसी सब बातों को लेकर के आत्मरक्षा प्रशिक्षण का शिविर लगाया गया है। यहाँ सभी टीचर्स पूरे ब्लॉक से आए हुए हैं।
यहाँ से वो ट्रेनिंग लेकर के अपने स्कूल में अपनी बालिकाओं को ये आत्मरक्षा प्रशिक्षण सिखाएंगे और बताएंगे कि वास्तव में हमें इस चीज की क्यों जरूरत है। आत्मरक्षा आज के परिवेश को देखते हुए बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चियों को सुरक्षित रखना है तो हर एक बच्ची को खुद की सुरक्षा कैसे करे ये आना चाहिए, और इसके लिए सबसे पहले हमें बच्चियों को मानसिक रूप से स्वस्थ और मजबूत करना होगा। उसके बाद हम बच्चियों को आत्मरक्षा के गुण सिखा करके कहीं ना कहीं हम उनकी सुरक्षा का दायरा बढ़ा सकते हैं। गांव गुरुसर की एक बुजुर्ग महिला गुरुवार सुबह टाउन में टिब्बी रोड पर स्थित सनसिटी कॉलोनी के पास रिचवुड कॉलोनी में बनी वाटर वर्क्स की टंकी पर चढ़ गई। बुजुर्ग महिला ने अपनी ही बेटी पर जमीन व रुपए हड़पने का आरोप लगाते हुए अपना हक दिलवाने की मांग की। बुजुर्ग महिला के टंकी पर चढ़ने का पता चलते ही मौके पर कॉलोनी वासियों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग महिला से समझाइश की। आखिरकार करीब 2.5 घंटे चले समझाइश के दौर के बाद पुलिस बुजुर्ग महिला को टंकी से उतारने में कामयाब रही। मिली जानकारी के अनुसार टंकी पर चढ़ी बलविंदर कौर पत्नी चेतन सिंह गुरुसर ने बताया कि उसकी बेटी सरबजीत कौर उर्फ बब्बू ने उसकी 1 बीघा जमीन धोखे से अपने नाम करवा ली। उसी में उसकी ढाणी बनी हुई है। जब उसे इस बारे में पता चला तो उसने सरबजीत कौर को अपनी जमीन वापस मांगी, लेकिन वह मुकर गई। बलजिंदर कौर ने आरोप लगाया कि उसके पास 3 बीघा जमीन थी जो सरबजीत कौर वगैरह ने पहले ही बिकवा दी। जमीन बिक्री से मिले रुपयों में से 10 लाख रुपए उन्होंने अपने पास रख लिए। 10 लाख रुपए भी नहीं दे रहे, वह अपना हक लेने के लिए टंकी पर चढ़ने को मजबूर हुई है। मेरी लड़की है सरबजीत कौर, उन तक के धोखे नाल मेरे 1 किला ना लवा ली जमीन, और मेरे 3 किले जमीन बेच के 10 लाख रुपया सी तो उन्होंने पैसा तो मुकर गई जमीन। मैनू पहला नहीं पता लग्या, बाद च पता लगन मुकर गई। मुकदमा पहला तो नहीं करया, फिर मेरी चोरी हो गई, फिर मुकदमा करया चोरी दा। सारा कुछ ले गए मेरे घरों, लुट के कुछ नहीं छड्या घर विच भी। कप हुंदे कप भी नहीं छड्डे, मैं देनी सी, मैं तो तली ते धर के आई सी। और मेरे पेट्रोल आ मेरे डब्बी है मेरी जेब च ला, हजे भी ना मेरा फैसला होया तादे हत्या। मैं आपदा हक लेना चाहनी, मैं किसी कुछ नहीं मंगदी, मैंने मेरा हक मिलना चाहिए। मेरा किला मेरा नाम पुट्ठा मिलना चाहिए, 10 लाख रुपया मेरा मिलना चाहिए। मेरा बच्चे एक मुंडा मेरा मुक गया, वो मुंडा तो मेरा इत्थे रहिंदा ही नहीं, सरसे रहिंदा होता। वो दुखी हुई चढ़िया को सौखा कोई नहीं चढ़दा, कोई चढ़ जो सौखा कबरा किन्नी मेरी आत्मा दुखी हुए चढ़दा। वहीं टाउन पुलिस थाना की एएसआई गायत्री चौधरी ने बताया कि गुरुवार सुबह थाना में सूचना मिली कि एक बुजुर्ग महिला रिचवुड कॉलोनी में वाटर वर्क्स की टंकी पर चढ़ गई है। बुजुर्ग महिला की समस्या सुनी तो उसने बताया कि उसकी बेटी ने धोखे से जमीन अपने नाम करवा ली। इस पर बुजुर्ग महिला को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया तो वह टंकी से नीचे उतरने को तैयार हो गई। एएसआई गायत्री चौधरी के अनुसार बुजुर्ग महिला के परिवार को पुलिस थाना में बुलाया गया है, समस्या को हल करने का प्रयास किया जा रहा है। आज हमें डीओ ड्यूटी पे थी तो मेरे को फ़ोन इतला मिली कि ऐसे करके कोई सन सिटी कॉलोनी में एक बुजुर्ग महिला है जो ऊपर चढ़ गया। तो मैं जाब्ता के यहाँ पहुँची और देखा, फिर माता से फ़ोन पे बात की, उन्होंने अपनी समस्या बताई। फिर उनको विश्वास में लेके उनके पास गई, वहाँ जाके इन्होंने बताया कि मेरी बेटी है, उसने कोई उनकी जो पैतृक संपत्ति थी उसमें 1 बीघा ज़मीन थी जो उसने अपने नाम करवा ली है और मेरी वो ज़मीन वापस दिलाई जाए। तो इसी बात को लेके अब इनका रोष है, उसको भी बुलाया है, इनकी बेटी को भी और दोहिते को और बेटे को सबको। तो इनको बैठ के थाने में बातचीत करवाते हैं, इनकी समस्या का हल करवाने का 100% प्रयास करूँगी। आखिरकार 2 दिन की देरी से शुक्रवार को जिले भर के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो सकेंगी। शिक्षा विभाग की टीम की ओर से मेरठ से प्रश्न पत्र लेकर पहुंचने के बाद गुरुवार को नोडल केंद्रों पर विद्यालयों को प्रश्न पत्रों का वितरण कर दिया गया। इससे पहले मंगलवार व बुधवार को प्रश्न पत्र नहीं पहुंचने के कारण समान परीक्षा व्यवस्था समिति ने कक्षा 9 से 12 तक की अर्धवार्षिक परीक्षा में बुधवार व गुरुवार को प्रस्तावित पेपर स्थगित कर दिए थे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की टीम बनाकर प्रश्न पत्र लाने के लिए बुधवार को मेरठ भेजा गया। रात्रि को टीम पेपर लेकर वापस हनुमानगढ़ पहुंची। इसके बाद प्रश्न पत्र नोडल केंद्रों पर पहुंचाए गए। ऐसे में अब शुक्रवार से अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। समान परीक्षा व्यवस्था समिति माध्यमिक के अध्यक्ष व जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हंसराज जाचेवाला के अनुसार प्रेस पर समय पर प्रश्न पत्र नहीं छपने के कारण परीक्षाएं देरी से शुरू हो रही हैं। बुधवार रात्रि को पेपर पहुंचे हैं। कक्षा 9 से 12 तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुक्रवार से शुरू होंगी।
परीक्षा के प्रश्न पत्र सभी नोडल केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। नोडल केंद्रों से स्कूलों को प्रश्न पत्रों का वितरण हो चुका है। उन्होंने बताया कि प्रेस की ओर से प्रश्न पत्र देरी से छपने के कारण अर्धवार्षिक परीक्षाएं 2 दिन के विलंब से शुरू हो पाएंगी। संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि हिंदी मीडियम की कक्षा 9वीं के 26,309, 10वीं के 25,948, 11वीं के 27,909 और कक्षा 12वीं के 23,880 बच्चे परीक्षा देंगे। वहीं इंग्लिश मीडियम की कक्षा 9वीं के 2,070, 10वीं के 1,740, 11वीं के 1,185 और कक्षा 12वीं के 1,945 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। जिले में करीब 826 विद्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए 2 उड़न दस्ते भी गठित किए गए हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा में कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना करने के लिए सभी संस्था प्रधानों को निर्देश जारी कर पाबंद कर दिया गया है। 9 से 12 की अर्धवार्षिक परीक्षाएं के प्रश्न पत्र सभी नोडल केंद्रों पे पहुंच चुके हैं और नोडल केंद्रों से स्कूलों के लिए प्रश्न पत्र वितरण का कार्य जो है वो शुरू हो चुका है और अर्धवार्षिक परीक्षाएं जो है वो 17 दिसंबर से जो है विधिक रूप से जो है वो करवाई जाएगी, जारी रहेगी। इस परीक्षा में प्रेस से प्रश्न पत्र देरी के कारण जो है वो 2 दिन परीक्षा जो है वो विलंब से शुरू हुई है। तो इसके लिए संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जो है वो जारी कर दिया गया है। तो पेपरों के नकल रोकने के लिए जो है 2 उड़न दस्ते जो है वो गठित किए गए हैं। एक जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में रहेगा और दूसरा उड़न दस्ता जो है अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में काम करेगा और वो संपूर्ण जिले की जो मॉनिटरिंग करेंगे कहीं नकल का जो है रोकने के लिए। बारसगा हनुमानगढ़ की कार्यकारिणी के 20 दिसंबर को होने वाले चुनावों के तहत गुरुवार दोपहर 12 बजे तक निर्वाचन नामावली में मत बनवाने के लिए आवेदन करने वाले सदस्यों के संबंध में आपत्तियां ली गई। उसके बाद शाम 5 बजे तक आपत्तियों का निस्तारण किया गया। शाम 5 बजे के बाद अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया गया। चुनाव अधिकारियों की ओर से कुल 592 वोट बनवाए गए। चौदह 12/2021 से चुनाव की प्रक्रिया बाढ़ में चल रही है। हमारे 14 से लेके 15 तारीख तक हमारे वोट बनाने की डेट। आज हमने ऑब्जेक्शन की जितनी भी लिस्ट है वो ली है और 592 वोट बनाए हमने। उसके बाद में 17 तारीख को नॉमिनेशन होगा और 20 तारीख को हमारा इलेक्शन होगा। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। टाउन स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह महताब सिंह में गुरुवार को पूर्व सैनिकों की ओर से विजय दिवस मनाया गया। इस मौके पर मौजूदा पूर्व सैनिकों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। साथ ही जयपुर से फाजिल्का जा रही 60 इंजीनियर रेजिमेंट का साइकिल रैली का स्वागत किया। 13 दिसंबर से शुरू हुई यह रैली 17 दिसंबर को पंजाब के फाजिल्का पहुंचेगी।
आर्मी की साइड से विजय दिवस पे साइकिल रैली निकाली गई है। ये साइकिल रैली जयपुर से चल के फाजिलका तक जा रही है और इसमें कुछ यंग ऑफिसर्स हैं 2 और उनके साथ जवान ये मिलकर के विजय दिवस मनाने के लिए ये रैली निकाली गई है। जय। ये संदेश तो ये है कि ये स्वर्णिम अवसर है, 50 साल जिस तरह से विजय हुई हमारी, और ये शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में पहला मौका था जब इतने जवानों ने 90,000 से ऊपर जवान पाकिस्तान ने सरेंडर किया, एक नया मुल्क बना जो शब्द। तो ये तो बहुत हिस्ट्री बदल गई, ज्योग्राफी बदल गई। पहले ये ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, अब बांग्लादेश बन गया। और तो इसको कोमेमोरेट करने के लिए 50 जो स्वर्णिम वर्ष है उनको मनाने के लिए ये रैली निकाली गई है और ये बहुत गर्व की बात है और किसी के लिए भी गर्व की बात होगी क्योंकि इतनी बड़े सैनिक 90,000 से ज्यादा लोगों ने सरेंडर कर दिया था उस वक्त, तो उसकी खुशी में उस दिवस को मनाने के लिए ये रैली निकाली गई। हनुमानगढ़ के पूर्व सैनिकों द्वारा आज विजय दिवस पर एकत्रित होकर सभी को शुभकामनाएं दी और जो एक रैली इंजीनियर रेजिमेंट्स की जयपुर से फाजिलका जा रही थी उनका स्वागत किया गया और इस विजय दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और मनाइए। जय। ह्यूमन सोशल फाउंडेशन के एक सदस्य ने टाउन सितराज के जिला चिकित्सालय में भर्ती एक जरूरतमंद मरीज को 1 यूनिट रक्तदान कर इलाज में सहयोग किया। फाउंडेशन के विक्रम धुड़िया ने बताया कि संपूर्ण शराबबंदी व सशक्त लोकायुक्त आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम छाबड़ा के जन्मदिवस के मौके पर ह्यूमन सोशल फाउंडेशन की ओर से 10 दिसंबर से 16 दिसंबर तक पूरे भारत में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। आज पूनम अंकुर छाबड़ा शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक मरीज को ब्लड की आवश्यकता थी, उनको ब्लड की रिक्वायरमेंट पूरी करवाई और उनका एक अनूठी मिसाल से यह जन्मदिन बनाने की उन्हें शुभकामनाएं दी। धन्यवाद। टिब्बी कस्बे में बहुजन समाज पार्टी संग्रिया विधानसभा इकाई की ओर से गुरुवार को बढ़ती महंगाई व दलितों पर बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ विभिन्न मांगों को लेकर एसडीएम दफ्तर के समक्ष प्रदर्शन किया गया। इस पर बसपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी स्थानीय कस्बे के डॉक्टर अंबेडकर भवन में इकट्ठा हुए और केंद्र व राज्य की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एसडीएम दफ्तर पहुंच रोष मार्च निकाला। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, माननीय साहब कांतीराम जी अमर रहे। पेट्रोल गैस के दाम कम करो, गहलोत सरकार होश में आओ, गहलोत सरकार होश में आओ। माननीय साहब कांतीराम जी अमर रहे। गहलोत सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद। बढ़ती महंगाई को लेकर आज बहुजन समाज पार्टी संग्रिया द्वारा हमने राज्यपाल व राष्ट्रपति महोदय को एसडीएम के मार्फत ज्ञापन दिया है। हमने कहा है कि देश और प्रदेश में लगातार बिजली के बिल, पेट्रोल, डीजल व महंगाई आसमान छू रही है। इस पर किसी का भी ध्यान नहीं है। इसमें जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता हैं ये ज़्यादा लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं, ये नाटकबाजी कर रहे हैं और ये नहीं जानते कि यहाँ की जनता अब ये समझ चुकी है, आपकी अभी इसमें पार पड़ने वाली नहीं है। इसलिए हम मांग करती है बहुजन समाज पार्टी इस महंगाई को लेकर कि अगर अभी सरकार नहीं चेती तो बहुजन समाज पार्टी एक बहुत बड़ा आंदोलन कर ये मांग करेगी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।